जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और उपराज्यपाल को व्यापक अधिकार देने के विरोध में आज पार्टी द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। डोगरा हेरिटेज मुबारक मंडी के संरक्षण और मरम्मत कार्य के धीमी गति से चलने पर डोगरा सदर सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने व्यक्त की अपनी नाराजगी। भारतीय सेना की 4 RR द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु भदरवा के ब्लॉक भल्ला में ब्यूटिशनर कोर्स सेंटर का किया गया उद्घाटन। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया गया जनता दरबार और कई लोगों की समस्याओं को हल करने का किया गया प्रयास। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले उपराज्यपाल को व्यापक अधिकार देने में कथित विफलता की आलोचना करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख विकार रसूलवानी, कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला और प्रभारी भरत सिंह सोलंकी, चौधरी लाल सिंह समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान जम्मू को आतंकवाद से मुक्त किया गया था, लेकिन भाजपा शासन में आतंकवाद बढ़ गया है और वह लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रही है। इस मौके पर उन्होंने राज्य की बहाली की भी मांग की। सरकार बदलनी है, सरकार निकलनी है, सरकार बदलनी है। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, ये जबरदस्ती कानून थोप रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये कानून ऐसे चलेंगे नहीं। जिस तरीके से ये जाति करना चाहते हैं, जिस तरीके से हत्या करना चाहते हैं, अब कितने फौजी मर चुके हैं, कितने सिविलियन मर चुके हैं, कितनी चीजें यहाँ से तबाह कर दी। स्टेट ब्रेक करने के बाद इन्होंने रिस्टोर करने के बजाय स्टेट को यूटी बना के और कंट्रोल करने के लिए जो कानून लाए हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ सख्ती करना चाहते हैं। भाजपा डरी हुई है, भाजपा है कहाँ? जम्मू में कहीं नहीं रही। ये जो हमारे इलेक्शन चोरी की है इन्होंने, सारी दुनिया जानती है। बताए किस एजेंसी ने कहा कि हम हार रहे हैं? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। डोडा में जवान भी घायल हुए हैं अभी। मैं डोडा में गया, ये कोई नहीं गया। ये जितने लोग बने हुए यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, लानत है। आज तक जितनी मुसीबतें लोगों पे बरप रही हैं, और ये लोग लोकसभा ये तमाशा दिल्ली में बैठे देख रहे हैं और कानून बना के हमें कानून बना के हम पे जो कर रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज लेके हम कांग्रेस के सभी लीडर कार्यकर्ता चले हैं। जिस तरह का रूल 2014 से जम्मू कश्मीर में चल रहा है और उसके बाद एलजी की अपॉइंटमेंट के बाद स्थिति सुधरने के बदले बहुत बिगड़ गई है। टेररिज्म बढ़ गया है, युवाओं बेरोजगार है, महंगाई और बुरी मुश्किल है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है चुनाव करने का, तो कुछ भी करके जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा रखने के लिए एनडीए एलजी के द्वारा, एमएचए के द्वारा ये पूरी कोशिश कर रही है। और ये बीजेपी एनडीए जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज
इसकी जनता को एक्सप्लॉइट कर रही है, उसके सामने जनता की आवाज को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सभी नेता मिलके आज निकले हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए। और हमारी लड़ाई ये चालू रहेगी और हम पूरी तरह से लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर में पूरी जगह हम प्रदर्शन करेंगे और इस बात को जनता के बीच। हमारी स्टेट का दर्जा छीन लिया, यहाँ यूटी बनाया और इस बात का एक्यूज देके कि हम यहाँ हालात सुधार के कुछ साल के बाद आपको स्टेट वापस देंगे। हालात तो सुधरी नहीं, क्योंकि 2014 में यूपीए सरकार खत्म होके फिर एनडीए और बीजेपी सरकार आई थी। 2014 से पहले जम्मू रीजन में हालात पूरे ठीक हो गए थे, मिलिटेंसी फिनिश हो चुकी थी। लेकिन आज आप देखिए 3 सालों में 48 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हुए जम्मू डिवीजन में। तो हालात तो सुधरी नहीं, ऊपर से इन लोगों ने इमरजेंसी लाइक सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बना के रखी है। इमरजेंसी ही लगा के रखी है, ऐसी इमरजेंसी हमने कहीं नहीं देखी। 7 सालों में इन्होंने 7.5 साल से गवर्नर रूल लगा के रखा है और आज भी इन लोगों की कोई मर्जी नहीं थी इलेक्शन करने की। हम तो सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने डायरेक्शन दी कि इलेक्शन करो। तो इलेक्शन करने से पहले इन्होंने बिल्कुल सारी पावर, जो भी चुनी हुई सरकार बनेगी, जो बीजेपी के बगैर सरकार होगी, उस सरकार के सारे पावर इन लोगों ने फिनिश करके रखे पहले ही। कोई डीसी, कोई एसपी वो नहीं लगा सकते हैं, कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल पावर नहीं उनके पास। हर फाइल उनको एलजी के पास भेजनी है, जो एलजी हमारे स्टेट का है ही नहीं। तो फिर मतलब क्या रहा लोगों का वोट देने का? वो स्टेट जो हिस्टोरिकल थी, वो स्टेट जो महाराजा ने इंडिया के साथ इलाहाक करके ये सारा जो है यहाँ पे जो है एक स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट हमको मिली थी और एक ताज था हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर, और सबसे पावरफुल स्टेट ये थी। और आज की डेट में सबसे कमजोर स्टेट इसको बनाया गया। हमारे लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी दोनों मुद्दों को लेकर सड़कों पे है। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़ा के नेतृत्व में डोगरा सदर सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जम्मू में मुबारक मंडी परिसर का दौरा किया और परिसर में चल रहे जीर्णोद्धार और संरक्षण कार्यों और इसके मद्देनजर उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। साथ ही इसके संरक्षण के लिए उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के लिए भी प्रशासन को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने यहां चल रहे काम पर नाराजगी जताई और प्रशासन से जल्द स्वीकृत धनराशि जारी करने की मांग की, और ताकि यहां पर चल रहे काम पर कोई असर न पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। ये वो जगह है, ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर महाराजा हरि सिंह को राज तिलक हुआ और इसकी शान ही कुछ और थी। और यहाँ पर शाम को जब मीटिंग्स हुआ करती थी पूरी गवर्नमेंट की, तो ये देखने वाला सीन होता था। हमने ये कहा था, मैं जब इस सोसाइटी को चला था, मेरे हाथों ये सोसाइटी बनी, नहीं तो यहाँ सोसाइटी कोई नहीं थी। जब चला रहे थे तो हमने ये कहा था कि भाई यहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम चले, ताकि इसकी कहानी पूरी डोगरा रूल की, इस जम्मू कश्मीर की कहानी जो है, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की वो कारकर्दगी डोगरों की जो तारीख गवाह है कि कहीं और मिसाल नहीं मिलती, वो यहाँ पर दर्शाई जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है, आपने ठीक कहा, आज इसकी हालत भी ठीक नहीं। अब ये कहा जा रहा है, जो अखबारों में भी आया, यहाँ भी सुनने को मिला कि इसके लिए भी फंड्स जो हैं वो रखे गए हैं। बिल्कुल मैं आपके साथ मुतफिक हूँ। बाकायदा तौर पर इस पार्क को, इस कोर्ट यार्ड को, सिर्फ इसको बनाना, मरम्मत करने की बात नहीं है, बल्कि जिन्होंने इसको गिराया था, मैंने इंक्वायरी डिमांड की थी
कि हेरिटेज की चीजों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ईंट नहीं उठा सकता बजाय एक्सपर्ट्स के, तो वो भी यहाँ पर तोड़े गए थे और फिर प्लेटफॉर्म बनाया। ये गलत है, इसको दोबारा रेस्टोर करो और इसकी कंजर्वेशन करो, ये हमारी भी मांग। भारतीय सेना की 4R भदरवा ने सद्भावना परियोजना के तहत भल्ला ब्लॉक में एक ब्यूटिशनर सेंटर कोर्स खोला। ये कोर्स 1 महीने की अवधि तक चलेगा। यहाँ दर्जनों महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी और पूरा होने के बाद उन्हें भारतीय सेना से प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इस अवसर पर महिलाओं ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए भारतीय सेना को धन्यवाद दिया। क्योंकि आगे जाके आप लोग एक मतलब ऊंचे ओहदे पे जाने वाली हैं, क्योंकि ये जो एक तो मतलब कटिंग एंड टेलरिंग का और एक ये पार्लर, ये दोनों चीजें जीवन के लिए बहुत जरूरी है। समाज में भी एक जो इनकी भागीदारी है, जो हिस्सेदारी है, समाज के अंदर भी बहुत अच्छा इनका काम है, लोगों के साथ तालमेल। तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना चाहिए कि हम अपने इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के इनके साथ पूरा सपोर्ट करें, ताकि हमारे देश के अंदर और खास करके हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इतने हालात होने के बावजूद वहाँ पर भी ये लोग ड्यूटी दे रहे हैं और फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना। तो ये 1 महीने का कोर्स है, ये एक हमारी कोशिश है जिससे सभी लोगों को 1 महीने के अंदर थोड़ा ये चीज़ सिखाई जाए, जिससे इंडिपेंडेंटली अगर आप लोग कोई भी घर पे भी अगर काम करना चाहते हैं तो वो काम कर सकें। तो जो भी हमारे इलाके की महिलाएं हैं वो यहाँ पे 1 महीने के लिए आएंगी, वो सीखेंगी, आपको जो मैडम है वो सिखाएंगी, और उसके अंतर्गत आप लोग जब भी 1 महीने के बाद जब कंप्लीट होगा तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोग जब भी अपने घर पे हैं या फिर कहीं भी हैं तो छोटा सा अपना कुछ भी आप स्टार्ट कर सकती है। इसके अलावा हमारे बाकी और भी कोर्स स्टार्ट हुए हैं, जैसे भदरवा में स्टिचिंग का एक कोर्स स्टार्ट किया है हमने, बाकी और भी जगह की हमारे और भी आगे प्रोजेक्ट हैं जो आगे लाइंड अप है ना। लेकिन माहौल जैसे जैसे ठीक होता जाएगा उस तरीके से फिर हम आपको स्टार्ट करते रहेंगे आगे एक महीने में। और भी हैं जैसे स्टिचिंग का कोर्स है, उसके अलावा हमने बाकी जो यूथ है उसके लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट वगैरह भी हमने रखवा है, जिससे यूथ को एंगेज कर सकें हम। जो हमारे इलाके की महिलाएं हैं वो इंडिपेंडेंट हो सकें, यहाँ पे थोड़ा चीज़ सीख के जाएंगी 1 महीने के अंदर। तो 1 महीने के अंदर जो भी आपको सिखाएंगे वो आपको सीखना है, और आगे उसको जब भी आपका जो भी स्किल सेट है वो आपका इससे इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो आप लोग जहाँ पे भी होंगी वहाँ पे अपना छोटा किसी भी विषय में जो वहाँ फटाफट से पहुँच जाते हैं और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो करते हैं। आज हमारे भाला में एक बहुत अच्छी पहल 4RR की ओर से की गई है। हमारे कैप्टन साहब और सूबेदार साहब भाला कैंप के यहाँ पे भाला में कैंप लगाया गया है, जो ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जा रहा है। ये हम महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। और जैसे हम अपने बाकी काम के साथ साथ जैसे फंक्शन में या शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं तो हमें पार्लर में जाना पड़ता है, अपने बहुत सारे पैसे 5-5, 10-10 हज़ार हम लोग वहाँ पे देते हैं। तो अगर हम लोग खुद से सीखेंगे, खुद से हमें पता चलेगा कौन सी जो क्रीम है, कौन सा जो केमिकल है हम लोगों के ऊपर सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, हम लोगों को पूरी जानकारी होगी तो हम अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, हम खुद से तैयार हो सकते हैं। तो और भी जो बच्चियां हैं जैसे शादी ब्याह में अगर हम लोगों को खुद पता होगा तो हम लोग उनको भी रेडी कर सकते हैं। तो हमारा काफी सारा जो पैसा है, हमारी पॉकेट मनी जो है वो बच सकती है। ये बहुत अच्छी पहल है। और इसके बाद इन्होंने हमारे साथ एक वादा किया है कि ये वाला आप जब सक्सेसफुल हो जाएगा सर्टिफिकेट हम लोगों को दिए जाएंगे, हम काम सीखेंगे तो एक कटिंग और टेलरिंग का भी हम लोग यहाँ पे इनसे निवेदन करेंगे अपने सूबेदार साहब जी से और सीओ सर से और कैप्टन साहब से कि यहाँ पे एक कटिंग टेलरिंग का कोर्स दिया जाए, कि ताकि भाला जो है एक सेंटर प्लेस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ऊपर दूर दूर गाँव में, दूर दराज गाँव के अंदर रहते हैं, उनको एक अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है, अच्छी सुविधा मिल सकती है। तो फ्री में कौन काम सिखाता है? अगर आर्मी वालों ने स्टेप लिया है, हमारी इंडियन आर्मी इतना कुछ समाज के अंदर कर रही है, अपने देश की सेवा के साथ साथ लोगों का भी जो इनका ध्यान है कि हम लोग अपनी ओर से कुछ ना कुछ लोगों को सिखाएं, फ्री कोर्स करवाएं, तो हम लोगों को भी इस चीज का फायदा लेना चाहिए कि अगर ये अपनी ओर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भाजपा जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी द्वारा आज हर सप्ताह की तरह फिर से जनता दरबार लगाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा और कई समस्याओं का समाधान फोन कॉल के माध्यम से भी करने का प्रयास किया गया।
आज हर वीरवार की तरह आज भी पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की इस कर्म भूमि पर ऑफिस में जनता दरबार के अंदर हम सब बैठे हैं। मेरे साथ हमारे मंडल के महामंत्री हैं, हमारे विपिन शर्मा जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट सुधीर जी हैं, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आज सवितानंद जी भी आई हैं महिला मोर्चा से, हमारी अनुराधा जी, ऐसे सारे कार्यकर्ता भी, उनके साथ साथ जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं जिनको एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और कोशिश करते हैं कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और जो लोगों के काम है उनके अंदर ब्रिज का काम करें, खासकर से बीपीएल राशन कार्ड का, सड़कों का काम, सीवरेज डीसी ऑफिस कॉरपोरेशन का काम। ऐसे लोग यहाँ पे आए आज, और कोशिश यही रहती है कि सबका काम हो, और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट भी करते हैं और उनके ध्यान में भी लाते हैं ये कमियां हैं, और लोगों के 99% काम होते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से भी सबको यही कहना चाहता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखें, और नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो नारा दिया है सबका काम, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सचमुच यहाँ पे दिखता है। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत होगी, राष्ट्रीय मजबूत होगा और तिरंगा हमारा मजबूत होगा। ऐसे काम करते हुए मैं एक बार फिर अपने मीडिया के दोस्तों को भी धन्यवाद करता हूं, जिनके कारण एक जागरूकता लोगों के बीच में जाती है और लोग यहाँ पे आके अपना कार्य कराते हैं। जम्मू क्षेत्र में बढ़ती आतंकी घटनाओं के खिलाफ अखिल भारतीय राजपूत एकता मंच ने विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने भारत सरकार से आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की, और उन्होंने नालों और कई दरियाओं के किनारे पड़ी जमीनों पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे ही लोग आतंकवाद को आश्रय देते हैं, जिनके खिलाफ सरकार को उचित कार्रवाई करने की मांग की। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है ये इसलिए रखा गया है कि 70 सालों से ये सुनते आ रहे हैं, कहीं हमारे जवान 5 शहीद हो गए, कहीं 10 शहीद हो गए, कहीं 5 शहीद हो गए, कहीं कितने शहीद हो गए। ये सुनते सुनते और हमें पुतले फूकते फूकते 70 वर्ष हो गए लोगों को, हमें भी। लेकिन मैं ये बात सरकार के आगे रखना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि हमारा जितना भी बॉर्डर है, जितना बॉर्डर एरिया है, दरिया से अखनूर से लेकर कठुआ तक हमारे जितने भी दरिया खड्डों की जमीनें हैं, उन जमीनों को अप्रोच किया हुआ है और वहाँ पक्के मकान बनाए हुए हैं, और वो लोग जो स्टेट लैंडों पे बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि इन लोगों को वहां से हटाया जाए, ताकि जो पाकिस्तान से मिलता हटाते हैं वो उन लोगों को शेल्टर देते हैं, और उन लोगों को शेल्टर मिलता है, वही लोग उनको जम्मू में पहुंचाते हैं। कोई दोधी जैसे मोटरसाइकिल के पीछे दूध रख लिया तो उनको किसी ना किसी बहाने तरीके से वो लोग जम्मू तक पहुंचाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये लोगों की इनको वहां से हटाया जाए, पता नहीं ये लोग कहां से आके यहाँ बसे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि पता नहीं कोई पाकिस्तान से भी कोई लोग वहाँ बसे होंगे। अगर इंक्वायरी हो, मैं कहता हूँ जांच होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर वो क्रोचमेंटें खाली कराई जाए, उन लोगों को वहाँ से हटाया जाए, तो कम से कम 80% जो मिलिटेंसी हमारे खत्म हो सकती है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में आज विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता की, जिसमें जम्मू कश्मीर के विभिन्न मुद्दों को लेकर राय व्यक्त की गई। पार्टी के अध्यक्ष मनीष साहनी ने उपराज्यपाल को अधिकार देने, राज्य का दर्जा बहाल करने, विधानसभा चुनाव कराने जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए उन्होंने 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। 12 जुलाई को हम सब ने देखा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंदर कुछ संशोधन किए गए। एक बार जो है फिर माननीय उपराज्यपाल जी के अधिकार क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ाया गया।
मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें ये साबित करती हैं कि केंद्र सरकार के पास अभी तक जम्मू कश्मीर को लेकर कोई ठोस रोड मैप दिखाई नहीं दे रहा। देखिए 5 अगस्त 2019 को यहाँ धारा 370 और 35A का निरस्तीकरण किया गया था, पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 9 अगस्त को। उसके बाद लगातार जो है हमारे साथ जब भी केंद्र से मंत्रीगण आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, देश के गृह मंत्री आते हैं, तो ये वादा करते हैं कि बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। मगर जो संकेत लगातार पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों के दौरान हमें मिले हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, उससे ये लगभग निश्चित हो चुका है कि निकट भविष्य के अंदर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने वाला नहीं है। देखिए इससे पहले भी हमने बताया था कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो है वो कैडर का दर्जा छीन लिया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस बल के जो है उसके बजट को केंद्रीय गृह मंत्री के अंदर जो है हस्तांतरित कर दिया गया। कारगिल विजय दिवस के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शक्ति उद्घोष फाउंडेशन ने आज जम्मू से सियाचिन तक बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें पर्यटन विभाग की उपनिदेशिका सुनैरा मेहता ने बलिदान स्तंभ से 15 महिला बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वे जम्मू के रास्ते सियाचिन पहुंचकर इन वीरों को श्रद्धांजलि देंगी। देसी खाना दें और ये एक लड्डू हम खाएंगे तो हमें भूख नहीं लगेगी, रास्ते में कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। लड्डू है घर में माएँ हमारी बना के देती थी, पिन्नियाँ एक जेब में डालो, माँ का आशीर्वाद आप साथ लेके जाओ और फतेह करके आओ। सबका आशीर्वाद हमारे साथ, तो कोई मसला नहीं होगा। भूख का तो कोई चिंता नहीं है। बाकी बोले बाबा बैठे हैं, लंगर लगे हुए हैं, जहाँ मन करेगा वहाँ ब्रेक लगा लेंगे। स्वीकार कर सकते हैं और कोई भी पहाड़ हो, कोई भी टफ रास्ते हो, वी कैन क्रॉस दैट ओवर विद आवर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। और मैं यही कहूँगी कि यही मैसेज जो है हमारी यंगर जनरेशन में जाएगा, क्योंकि नारी जो है वो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि वो इस पूरी सृष्टि की सूत्रधार है। तो सृष्टि की सूत्रधार होते हुए वो अगर घर संभालती है, उसके साथ साथ पूरी हमारी सृष्टि की कोई भी चुनौती लेने को तैयार है, तो ये बहुत बड़ी बात है। डायरेक्टर टूरिज्म, अगर हम बात करते हैं टूरिज्म, मैं बताना चाहूँगी आपको कि हमारी डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की तरफ से इनके स्टे का जो अरेंजमेंट्स हैं वो श्रीनगर में और कुछ और लोकेशंस में वो भी हमारी तरफ से किए गए हैं। उसके साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है और उसके साथ साथ बाकी सभी स्टेशंस पे जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं या कुछ उन सब स्टेशंस पे मैटर जो है वो टेकअप करके। जी आपका नाम? मैं हूँ आरजे तानी, रेडियो मिर्ची 98.3 से। तानिया, आप एक लंबे से वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मन में कैसा उत्साह? मन में उत्साह, जिसे कहते हैं हम एक प्राउड फीलिंग, गर्व की फीलिंग जो कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। उससे हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसे मोटिव को लेके हम अपने साथ जा रहे हैं। हमारे जितने भी जवान हैं जिनकी शहादतें हुई हैं आज तक, उन सबको एक छोटा सा टोकन ऑफ लव देने जा रहे हैं, एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड देने जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ हमें ही पता है हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो बहुत बड़ा है देश के लिए। बट कुछ अगर हम कर सकते हैं, हम बेटियां जम्मू कश्मीर से उठकर पूरे, और ऐसा नहीं कि सब जम्मू कश्मीर से आ रही हैं, हमारे साउथ के रीजन से भी दे आर फीमेल्स, लड़कियां हैं, यंग गर्ल्स जो कि आ रही हैं हमारे साथ जम्मू से सियाचिन तक का सफ़र तय करने के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। इट्स अ ह्यूज थिंग एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को आज इस दिन को लेकर, विजय दिवस को लेकर? विजय दिवस मुझे लगता नहीं कि एक दिन का दिवस होता है। विजय दिवस का मतलब है कि रोज़ हमारी विजय होती है। Be free, live free. You can do whatever you want. So anything can be done. You need to be free in your mind, be open, and just go ahead with life. और अब जिस तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए आप जम्मू से रवाना होने वाले हैं, क्या और तमाम देशवासियों को उन करगिल के We are really grateful to those soldiers. Believe me, without them, we are not at all. We cannot roam around free. We are living in free country just because of them. I believe. Thank you so much. Thank you. प्रीति जी, प्रीति जी, क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे? आप जम्मू से शक्ति उद्घोष फाउंडेशन एक बाइक यात्रा लेके जा रहा है जम्मू से सियाचिन। भारत की बेटी भारत का गौरव बढ़ा रही है। भारत के वो सारे शूरवीर जिन्होंने आज तक शहादत दी है, करगिल में, सियाचिन में, जोजिला में, उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि देने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने उन्हीं जगहों पे जाया जा रहा है जहाँ पे उन्होंने ये जंग फतेह की थी। 15 बच्चियां हमारे साथ जा रही हैं, 15 लड़कियां अपनी बाइक्स पे जा रही हैं, भारत के विभिन्न प्रांतों से आई हैं और पूरे जम्मू कश्मीर का सहयोग है। मेरे साथ नजराना वाले हैं, नजराना फाउंडेशन, 2 महिलाएं हैं और जम्मू की यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। इनका पूरा सहयोग मुझे यहाँ पे मिला है और जम्मू की और भारत की वो सारी बेटियां जो कुछ करना चाहती हैं, ये संदेश उनके लिए है। आपको अपने देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
एक आखिरी सवाल, कितने लंबे अरसे से अगर हम बात करें तो आप मैंने पहले भी देखा है, आप पहले भी जाते रही हैं, पहले के एक्सपीरियंस में और अब के एक्सपीरियंस में कितना चेंज होगा? एक इतिहास बनाना पड़ता है, इतिहास बनाना पड़ता है जो आपके नाम के साथ चलता है। प्रीति चौधरी ने वो इतिहास बनाया हुआ है, आगे कायम रखूंगी जब तक जीवन साथ देगा। हर साल ये बाइक यात्रा यहीं से निकलती है, हर साल महिलाएं जाती हैं, गिनती बढ़ती जाती है, सफर लंबा होता जाता है। कारगिल था, सियाचिन हुआ है, अगले साल पीओजे के भी हो सकता है। बड़ी संख्या में आज एनसी कार्यकर्ता आज पीडीपी में शामिल हुए, जिनका जिला अध्यक्ष बड़गाम और निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी चडूरा मोहम्मद यासीन भट्ट ने स्वागत किया। इस मौके पर पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन हंजूरा ने अल्ताफ बुखारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम उन लोगों से हाथ मिलाएंगे जो हमारे समान विचारधारा वाले लोग होंगे। अल्ताफ बुखारी को पहले माफी मांगनी चाहिए, फिर हम अल्ताफ बुखारी से बात करने के बारे में सोचेंगे। मोहम्मद अब्दुल हमीद साहब से प्रॉमिनेट तो इन्होंने आज ज्वाइन किया बाज़ाब्ता तौर पर पीडीपी यहाँ इनकी प्रेजेंस में और बाकी साथियों के प्रेजेंस में, और इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम, आज का ये प्रोग्राम था। मंजूरा साहब, आपकी पार्टी की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया है। परसों अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम अपील करते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं ताकि कश्मीर के इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब पीएचडी बनी थी तो उस वक़्त उसकी मुखालफत हुई थी, और उस वक़्त अल्ताफ बुखारी साहब ने ये कहा था कि यहाँ जो भी हो रहा है, बीजेपी की सरकार जो दिल्ली में है वो अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने नौकरियाँ भी वापस लाई, मैंने ज़मीनें भी वापस लाई, और आज हालात ये हो गई है कि जो नए कानून यहाँ लागू किए गए हैं, और हाल ही में कुछ दिन पहले जो पावर्स यहाँ दिए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो अब जाहिर होता है कि जो दावा अल्ताफ बुखारी साहब कर रहा था वो सब खोखले थे, और आज उनको ये याद आ गया कि हम इकट्ठे मिले। जब हमने एक प्लेटफार्म बनाया था पीएचडी का जिसमें अहम रोल था महबूबा जी का, उस वक्त तो वो पीछे रहे, और आज भी, क्योंकि उसको ये पता चला है कि पिछले जो इलेक्शन में उनकी हालत हुई, यहाँ बुरी हालत हो गई, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी जमानतें नहीं बचा सके, तो आज उनको याद आ गया कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए, इत्तेहाद करना चाहिए। पीडीपी का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है और आज भी यही है कि जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ बहुत गलत हुआ, और उसके खिलाफ हमेशा हम जद्दोजहद करते रहेंगे, और जो लाइक माइंडेड पार्टीज हों उनको साथ लेके चलेंगे। एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे आना चाहिए इसके बारे में। गुलाम मोहम्मद इब्नी अहमद दलीना बारामूला के मशहूर शायर हैं, जिन्होंने अपनी कुछ कविताओं के माध्यम से करबला की घटनाओं का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। हुसैन यह बुलंद सियाह रचन मंज वहदतुक चोंग जोलुक रचुक दीन ईमान आजाद तोलुक कलमो पढ़ फाश को दित हक इज़्ज़त सबर करनस रोज रोदो किब्रिया सबर करनस रोज रोदो। आज के इस अंक में इतना ही, नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप
अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। एक्चुअली मेरे थे मेरे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप